चलिए शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। नाराबल टंगमर्ग रोड का उद्घाटन आज हुआ है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यह उद्घाटन किया है। इस हाईवे का निर्माण नारबल से गुलमर्ग तक 18 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से हुआ है। गुलमर्ग जाने के लिए यह सड़क काफी अहम मानी जाती है। दुनिया भर से पर्यटक इसी रास्ते से गुलमर्ग जाते हैं। उद्घाटन समारोह में उपराज्यपाल के साथ कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर, प्रधान सचिव, अतिरिक्त डीआईजी, डीसी बारामूला और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। हमारे संवाददाता मुनीर हुसैन हुर्रा ने इसका जायजा लिया। और आज यहाँ भी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा जी हैं, उन्होंने यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे जो नारबल गुलमर्ग हाईवे हैं और गेटवे ऑफ गुलमर्ग जो यहाँ पे बनाया गया है, इस रोड का इनॉग्रेशन किया है, क्योंकि इस रोड की अपग्रेडेशन हुई है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह इस रोड को सजाया गया है और बाज़ाब्ता तौर पे यहाँ पे गेट बनाया गया है जिस पे लिखा है गेटवे टू गुलमर्ग। यानी यहाँ से गुलमर्ग जो है 38 किलोमीटर का फासला है गुलमर्ग पहुँचने पर, और यही रास्ता है जहाँ से दुनिया भर के सयाह जो हैं, टूरिस्ट जो है, वो इसी रोड से गुलमर्ग पहुँचते हैं। और काफ़ी कंजक्शन रहती है और काफ़ी अहमियत का हामिल है ये रोड, और इस रोड पे काफ़ी तादाद में सयाह जो हैं वो आते हैं। और आज जिस तरीके से यहाँ पे इस रोड का इनॉग्रेशन हुआ है, एलजी मनोज सिन्हा ने इनॉग्रेशन किया है, और इस पे ये रोड की जो लागत है ये 18 करोड़ यानी 70 लाख रुपए की लागत से ये रोड बना है। इस पे बाज़ाब्ते तौर पर मैकडम बिछाया गया है और बीच में उसकी शजरकारी हुई है, और साथ साथ उस रोड पर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैकडमाइजेशन हुई है बाज़ाब्ता गुलमर्ग पर, और इसको सजाया गया है। और सयाहों की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए, उन्हें दिक्कतें पेश न आने की सूरत में उनको ख़त्म करने के लिए ये सरकार ने कदम उठाया है, और लोग जो हैं काफ़ी खुश हैं। और अभी हमारे साथ यहाँ जो R&B के एग्जिम हैं टंगमर्ग डिवीजन के, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि किस तरह और कितनी देर में ये काम जो है मुकम्मल हुआ है, और आइए उनके तासुरात जो हैं वो हम सुनाते हैं आपको। It's a very beautiful event for all of us because we completed this entire exercise in 17 working days only. Although the time of completion for us that was 30 days, but you know all the weather calamities, weather vagaries, they were over here, but we completed day and night, and we completed the entire exercise in 70 days. The time of completion for the shared work it was 30 days, and the allotted cost that was 1850 lakhs. क्या कुछ खास इस रोड में, क्योंकि ये काफी अहमियत का हामिल एक रोड है। It is very beneficial for both the local residents plus the tourists which are of the local and plus the national plus the international tourists. It is a benefit for the entire human कम्युनिटी। और अभी हमारे साथ यहाँ पे मुकामी लोग भी हैं। मुकामी लोग काफ़ी खुश हैं। मुकामी लोग जो उनकी तवक्कात थी, खासकर टूरिज्म के हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि टूरिज्म रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, जो रोज़गार की वसाइल को लेकर अगर हम बात करें, क्योंकि इस सड़क के दोनों अतराफ जो लोग जुड़े हैं टूरिज्म के साथ, उनके रोज़गार में इजाफा होगा और लोगों को रोज़गार फराहम होगा। और आइए इन लोगों के भी तासुरात जानेंगे कि कितने खुश हैं आज जो इनॉग्रेशन हुआ है इस रोड का। अगर देखा जाए इससे बहुत फायदा मिलेगा, आम लोगों को भी, इससे टूरिस्ट को भी बढ़ावा मिलेगा, आम लोगों के को इस तरह से मिलेगा, क्योंकि जो बंदा यहाँ गुलमर्ग से आता है, टंगमर्ग से आता है, कुंजर से आता है, मागाम से आता है, उसको 10 मिनट के बजाय 1 घंटा लगता है। उसको भी फायदा होगा। जब रोड क्लियर होगा, रोड वेडिंग हुई, उससे फायदा ही होगा है। और गवर्नर साहब ने भी आज यहाँ इनॉग्रेशन की, ये तो बहुत अच्छी बात है। यह फायदा असल रोड का बेहतरीन गुलमर्ग रोड यह हावन तो बावन लायक बेहतरीन गो यह असल अत मलवन कह। और टूरिस्ट सठा तम तारीफ करान, सनिस इज्जत पे गो असल असर, ग खुश। नाज़रीन, आपने तासुरात सुने हैं, और ये लोगों के तासुरात सुने। ये रोड है, इसी तरह जिस तरह ये मैकडमाइजेशन हुई है इस रोड की, और जो तामीराती काम हुआ है, सजाने का काम हुआ है, वो मुकम्मल हुआ है, और काफ़ी लोग खुश हैं इस रोड के हवाले से। और आप उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से इस रोड की यानी डेवलपमेंट हुई है, इसी तरह बाकी जो अहम सड़कें हैं और उन पर भी मैकडम बिछाया जाए, उनकी तामीराती काम इसी तरह हो, ताकि लोग जो हैं जिस तरह इस रोड को लेकर खुश हैं, इसी तरह उसमें भी लोग खुशी का इज़हार करेंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं नारबल से मुनीर हुसैन हुर्रा। और चलिए अब बात करेंगे कश्मीर में हुई टारगेट किलिंग की।
उधमपुर में दीपक कुमार की बॉडी को उसके पैतृक गांव लाया गया। कल अनंतनाग में दीपक कुमार की हत्या आतंकवादियों ने कर दी थी। दीपक स्थानीय सर्कस में काम करता था। हमले में वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया और उसने अपना दम तोड़ दिया। पीडीपी प्रवक्ता सुहेल बुखारी ने अनंतनाग हत्या की निंदा करते हुए कहा है कि अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए ताकि इस तरह की हत्याओं को रोका जा सके। निहायत ही अफसोसनाक और इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। साथ ही ये जो आए दिन बेगुनाहों की जानें जा रही हैं, इससे ये साफ़ हो रहा है कि जो अभी की डिस्पेंसेशन है, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, वो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने का जो काम है उनका, उसमें नाकाम हो गई है। फॉल्स नैरेटिव ऑफ नॉर्मलसी में आए दिन ऐसे इंसिडेंट से एक पंक्चर होता है। मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो होश के नाखून ले, जो रियलिटी ऑन ग्राउंड है उसको एक्सेप्ट करे और फिर यहाँ जो अमन के लिए कोशिशें हैं अमली तौर पर, ना कि जिस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उसकी तरफ ज़रा ध्यान दें और काम। फिलहाल तो हम नॉर्मलसी की बात करें, जो ये प्रोपेगेंडा इनका किया हुआ है, जो नैरेटिव बना रहे हैं जो कि हकीकत से कोसों दूर है, उसमें हमको शायद कहने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के इंसिडेंट्स हैं, वो ख़ुद इनकी कलई खोल रहे हैं। इससे ज़्यादा हमें इस पर कुछ और कहना। आगे बढ़ेंगे और शोपियान में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने दीपक कुमार की हत्या के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। कल अनंतनाग में दीपक कुमार की आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। आज शोपियान ब्लॉक टावर के पास एक पुरअमन एहतजाज किया गया है। इस एहतजाज में कई लोगों ने शिरकत की, जिसमें साथ सिविलियन के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट और इसमें कुछ सरकारी मुलाजमीन भी शामिल है। तो इनसे जानेंगे जो आज प्रोटेस्ट हुआ। हमारे साथ मोगरे साहब है, यहाँ पे इनसे पूछेंगे जो प्रोटेस्ट यहाँ पे हुआ, इस प्रोटेस्ट का मकसद क्या है, क्योंकि किसी भी सूरत में जो आम हलाकत है इसको बर्दाश्त नहीं किया जाता है, लेकिन बार बार जब ऐसा होता है तो फिर वही चीज़ें रिपीट होती है, एहतजाज होता है, लेकिन मकसद जो किलिंग होती है वो किलिंग बार बार होती है और बार बार इस तरह के एहतजाज किए जाए। आखिर ये जो हलाकतें हैं कब तक रोकेंगी, इनसे जानने चाहेंगे। हमेशा ये ऐसा होता है जब किलिंग होती है तो सरकार की तरफ से या आम लोग बाहर निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, तो कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा इस हमारे कश्मीर में? ये तो सिलसिला जारी रहा है और हमने बार बार इसके मुतालिक मतलब आवाज़ उठाई है, क्योंकि जो इनोसेंट किलिंग्स है, इस्लाम कहता है कि बेकसूरों को मारना मतलब एक इंसानियत का कत्ल है, क्योंकि ये कहीं दर्ज नहीं है हमारे इस्लाम में भी कि मतलब किसी बेकसूर को मारना ये तो ठीक नहीं है। हमने बार बार मतलब इसके मुतालिक अपनी आवाज़ उठाई है और आज का जो सान्या हुआ है, मतलब एक गरीब जो बाहर से यहाँ मजदूरी करने आया था जिसका नाम दीपू था, अनंतनाग में उसकी मतलब उसको गोलियों से निशाना बनाया गया है। ये इंसानियत का कत्ल है, इसकी हम मजम्मत करते हैं और आगे ये आवाम से अपील करते हैं कि मतलब जो इनोसेंट किलिंग्स है इसके लिए आगे आए, क्योंकि ये इंसानियत का कत्ल है, इसको मतलब समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। ये इंसानियत का कत्ल है, साफ अल्फाज उन्होंने कहा, क्योंकि एक मजदूर को मारना कोई बड़ी हिम्मत की काम नहीं थी, बल्कि मजदूर को मारना एक बुज़दिलाना काम है, चाहे वो कोई भी करे, भले ही इसमें कौन शामिल है ये हम नहीं जानते। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह यहाँ पे ये दिखाया गया है कि वही कंडम इनोसेंट किलिंग, यहाँ पे बुलेट दिखाया गया और बुलेट को क्रॉस लगा दिए गए। आखिर कब तक यहाँ के कश्मीर में चाहे इनोसेंट जो आम लोग हैं वो कब तक मारे जाएंगे और कौन ऐसा कर रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है, ये फिलहाल पता नहीं चल पाता है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियान। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आज हुए दर्दनाक बस हादसे की। जम्मू के झज्जर कोटली में यात्रियों से भरी एक बस सड़क से लुढ़क कर खाई में गिर गई, जिसमें 10 यात्रियों की मौत हो गई और
55 यात्री इसमें जख्मी हुए हैं। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को जीएमसी अस्पताल में भर्ती किया गया है। बस अमृतसर से कटरा जा रही थी। सभी यात्री वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। जो यहाँ जजर कोटली में हादसा पेश आया, जिसमें ये मुसाफिर बस यहाँ पुल से आके यहाँ नीचे गिरी, उसमें ये जो एसडीआरएफ की टीम है आप देख रहे हैं, ये अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है आखिरी मरहले में है और ये देखा जा रहा है कि गोया इसमें मजीद कुछ और कुछ इंसानी जानें जो ज़ाया हुई हैं वो तो नहीं है। ये एसडीआरएफ टीम सुनिश्चित कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं और दोबारा इस बस को सीधा किया जा रहा है और ये जो एसडीआरएफ की टीम है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ इस बस को देख रही हैं कि पूरे तरीके से ये सुनिश्चित किया जाए कि यहाँ पर इसमें मजीद कुछ ऐसे इंसानी जानें ज़ाया जो हुई हैं वो मजीद तो नहीं है कुछ इसमें, वो आखिरी मरहले में इस ये जो एसडीआरएफ की टीम है इसको इस बस को बिल्कुल अच्छी तरह से देख रहे हैं और ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ में राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। सरकार की आवाम दोस्त स्कीमों के आवाम तक पहुंचाने का टारगेट है। हितों के संरक्षण के सिलसिले में भोपाल में बड़ी मीटिंग। सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अफसरों से तबादला ख्याल किया। नवंबर तक गांधी सागर शिफ्ट करने की तैयारी। केस में एक बड़ा इंकशाफ। सौरभ उर्फ सलीम के सगे भतीजे पर धर्म परिवर्तन कराने का इल्जाम। लोगों ने पुलिस से शिकायत की। भिंड में सीएमओ पर हमला। 6 से ज्यादा नकाबपोश अफराद ने सीएमओ पर हमला किया। दफ्तर से घर जा रहे थे सीएमओ। सूरत में बाबा बागेश्वर धाम का दिखा अनोखा अंदाज। वीरेंद्र शास्त्री मोर के साथ अपनी ही धुन पर नाचते नजर आए। बाबा और मोर की मस्ती सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बीजेपी लीडर कैलाश विजयवर्गीय का बयान। आगे बढ़ते ब्रेक के बाद केसर के खेतों में अब काले जीरे की खेती संभव हो गई है। ये बात केसर अनुसंधान केंद्र पंपोर में एक सफल प्रयोग के दौरान सिद्ध हुई है। अब मैदानी क्षेत्रों में भी काले जीरे की खेती की जा सकेगी। केसर अनुसंधान केंद्र में इस वर्ष काले जीरे की फसल उगाई गई है। पहल की है, कोशिश की है कि इसको निचले वाले इलाकों में इसकी काश्त को मुमकिन बनाएं। इस ज़मीन में हमने अपनी तरफ से पिछले कई बरसों से कोशिश की कि ये इसकी काश्त निचले वाले इलाकों में अच्छी तरह से कामयाबी से हम इसकी काश्त करें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने जो देखा है कि हमारे पास इस वक्त बहुत सारे जीनोटाइप्स हैं काला जीरा के जो हमारे यहाँ पर लोकल हैं और बाहर मुल्कों से भी हमने कुछ जीनोटाइप्स यहाँ मंगवाए हैं। और अगर एक किसान भाई इसकी काश्त एक अलग से भी करे, चाहे वो काला जीरा की काश्त अलग से करे, उसके लिए वो मुनाफा बख्श साबित होगा। अगर वो चाहे तो वो सैफरान के साथ साथ भी इसकी काश्त कर सकता है, क्योंकि दोनों फसली का जो बुआई का समय है, वक्त है, वो लगभग एक जैसा है। वो सितंबर अक्टूबर में है और दोनों फसलों को जब वो एक साथ लगाए तो वो सैफरान को अक्टूबर में उसकी फसल हासिल कर सकता है और काला जीरे की फसल जो है जून में हासिल कर सकता है। और जिस वजह से वो जो अपने खेत पर उसकी जो आमदनी है उसमें दुगना इजाफा हो सकता है। एक कनाल से हम करीब 18 किलो काला जीरा हार्वेस्ट कर सकते हैं और हमारे यहाँ पे काला जीरे की कीमत करीब 6001 किलो की कीमत है। इसका मतलब ये हुआ कि एक कनाल से हम 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं काला जीरा। और इसकी खास बात यह है कि हम इसकी इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं सैफरान फील्ड में, और ये चूँकि सैफरान रिसर्च स्टेशन है और आसपास का सारा एरिया
सैफरन वाला एरिया है यहाँ पे। तो काला जीरा जो आज मई और जून के महीने में हम इसको हार्वेस्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कुछ रहेगा नहीं, मतलब कॉर्म ज़मीन में रहेगा। उसके बाद जो सैफरान इसी फील्ड के नीचे है वो क्रॉप हमें आएगा अक्टूबर के महीने में। तो एक ही फील्ड से और एक ही बेड से हम 2 क्रॉप ले सकते हैं इंटरक्रॉपिंग में, एक सैफरान और दूसरा काला जीरा। एक कनाल में हम तकरीबन 18 से 20 केजी काला जीरा को ग्रो कर सकते हैं। तो अगर मार्केट के हिसाब से इस वक्त देंगे और मिनिमम रेट इसको मल्टीप्लाई बाय 5000 करेंगे तो तकरीबन एक कनाल से हमें 1 लाख रुपए का मुनाफा होगा। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। और इससे क्या होता है कि हमारी जो ज़ाफ़रान की काश्त है वो मुतासर नहीं होगी, क्योंकि ज़ाफ़रान की काश्त के साथ साथ हम इसकी काश्त भी करेंगे तो एक ही जमीन पर दुगना फायदा है। पाकिस्तान बुरे दौर से गुजर रहा है। आर्थिक और राजनीतिक संकट की मार झेल रहे पाकिस्तान की हालत आने वाले दिनों में और भी खराब हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था खाद्य एवं कृषि संगठन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में बड़ी संख्या में लोग दाने दाने को मोहताज हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आने वाले दिनों में आर्थिक और राजनीतिक संकट बढ़ सकता है। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आर्थिक पैकेज डील में नाकामी ने पाकिस्तान में खाद्य संकट को और बढ़ा दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच 77.5 अरब डॉलर की कर्ज अदायगी बाहरी देशों को करनी है, जो 2021 में देश की 350 अरब डॉलर वाली जीडीपी के अनुपात में बहुत बड़ी राशि है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में बढ़ती असुरक्षा के बीच अक्टूबर 2023 में होने वाले आम चुनावों से पहले राजनीतिक संकट और नागरिक अशांति के बिगड़ने की संभावना है। हिमाचल की खबरों की बात करेंगे, जहां शिमला नगर निगम में करीब 11 महीने के अंतराल के बाद पहले हाउस का आयोजन हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह और शिमला शहरी विधायक हरीश जनार्था भी मौजूद रहे। इस दौरान सदन में शहर में पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर चर्चा हुई। जिन डिपार्टमेंट्स के अधिकारी सदन में नहीं थे उनके लिए नोटिस जारी किया गया। वहीं सफाई व्यवस्था को लेकर जमकर सदन में हंगामा भी हुआ। वहीं सीएम सुक्खू दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होनी है। इसमें निर्मला सीतारमण और भूपेंद्र यादव से वो आज मुलाकात करेंगे। इसके अलावा दिल्ली दौरे के दौरान सीएम सुक्खू पार्टी नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। जस्टिस एमएस रामचंद्र राव हिमाचल हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। शिमला में राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने उन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। शपथ लेने के बाद जस्टिस एमएस रामचंद्र राव अपना कार्यभार संभालने वाले हैं और उनका हाईकोर्ट में रेड कारपेट से ग्रांड वेलकम किया जाएगा। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। साथ ही हाईकोर्ट बेंच और बार की तरफ से फुल कोर्ट वेलकम एड्रेस का आयोजन होगा। I, Mamidanna Satyaratna Sri Ramchandra Rao, having been appointed Chief Justice of the High Court of Himachal Pradesh, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. शपथ लेने के बाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस रामचंद्र राव ने कहा कि यहां आकर खुश हैं और उनके एक्शन में उनकी प्राथमिकताएं नजर आएंगी। Very happy to be here. Instead of speaking, I show it in my actions. And this is a nice state, nice people, and I'll try to serve the people of this state to the best of my ability. And I wish everybody happiness,
and good health. लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने सिरमौर प्रवास के दौरान रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के ददाहू संघाड़ा हरिपुर धार को जोड़ने वाले दनोई वैली ब्रिज का लोकार्पण किया। इस पुल का निर्माण करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। उन्होंने कहा कि रेणुका जी क्षेत्र में सड़कों और पुलों के रुके हुए कार्य में गति लाई जाएगी और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 50 करोड़ और नाबार्ड के तहत 20 करोड़ रुपए सड़कों के निर्माण और रखरखाव पर खर्च किए जाएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा हमारे विभाग द्वारा रेणुका विधानसभा क्षेत्र में संगड़ा के इस इलाके में जो ये ब्रिज यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गया था, हमारी जानकारी में ये आया, विधायक जी ने हमारी जानकारी में लाया और हमने इसमें तुरंत आदेश विभाग को दिए कि इस पे कार्य शुरू होना चाहिए। और मुझे खुशी भी है और मैं अपने विभाग के अधिकारी इंजीनियर्स, खास करके जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने रिकॉर्ड 1 महीने के अंदर अंदर इस बेली ब्रिज को करीबन 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाकर तैयार किया है और यहाँ की जनता, इस इलाके की जनता को सुविधा जो है वो फिर से मिलनी शुरू हो गई है। विधानसभा क्षेत्र ज्वाली के 32 मील से हारचकिया लंच टांडा धर्मशाला रूट पर इलेक्ट्रॉनिक बस दौड़ रही है और क्षेत्रवासी पहली बार इलेक्ट्रॉनिक बस देखकर खुश हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट की पहल के लिए धन्यवाद दिया है। स्थानीय निवासी योगराज डोगरा ने कहा कि पहली बार चंगर क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक बस धर्मशाला टांडा पहुंची है, जिसकी चर्चा सारे क्षेत्र में हो रही है। आज चंगर के क्षेत्र में पहली बार इलेक्ट्रिक बस धर्मशाला टांडा होती हुई बत्ती मिल गई है। चंगर क्षेत्र में इसकी बहुत सराहना हो रही है। मैं चंगर क्षेत्र वासियों की तरफ से माननीय विधायक महोदय केवल सिंह पठानिया, माननीय कृषि मंत्री श्री चंद्र कुमार जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी का अति आभारी हूँ, जिनकी मेहनत से, जिनके सहयोग से हमारे चंगर क्षेत्र को पहली इलेक्ट्रिक बस देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चंबा जिले के राजकीय उच्च विद्यालय कलौता में अध्यापकों की कमी के चलते यहां के बच्चों को पढ़ाई में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर टीजीटी आर्ट्स के अध्यापक के पिछले 5 महीने से पद खाली पड़े हैं, जिसमें अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान के अध्यापक नहीं है। मजबूरन दूसरे विषय के अध्यापकों को बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। स्कूल के छात्र छात्राओं ने बताया कि स्कूल में अध्यापक कम है, जिसकी वजह से उन्हें पढ़ाई में दिक्कत आती है। एसएमसी की बैठक में भी इस विषय पर चर्चा की गई थी और इस बारे में स्थानीय विधायक को भी अवगत कराया गया था। उन्हें आश्वासन दिया गया है कि जल्द स्कूल में खाली पदों को भरा जाए। इंग्लिश और एसएसटी के टीचर नहीं है ना, उस हमें ग्रामर के बारे में समझ नहीं आता है, जैसे स्पेलिंग्स। और वैसे तो हमारे अंजलि मैम पढ़ाते हैं हमें, वो अच्छा पढ़ाते हैं हमें। हम तो उसमें अच्छा पढ़ेंगे और अच्छे मार्क्स के पास हो जाएंगे। सर हमारे स्कूल में 2 टीचर नहीं है और समाज और इंग्लिश के सर 5-6 महीने हो गए और हमें समझ नहीं आता सर समाज और इंग्लिश का। जी हमारे स्कूल का नाम गवर्नमेंट हाई स्कूल कलौता है और यहाँ पे बड़ी दिक्कत ये है कि स्कूल में जो है हमारे तो 2-3 टीचर नहीं है। इसके कारण हमें पढ़ने में जो दिक्कत होती है, एक इंग्लिश और सोशल साइंस के टीचर नहीं है। हम हिमाचल सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे स्कूल में टीजीटी आर्ट्स को भेजा जाए ताकि हम अच्छे नंबरों से 10वीं कक्षा को पास कर सकें। हमारे स्कूल में एसएसटी और इंग्लिश के टीचर नहीं है और टीचर नहीं होने की वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है, उसमें चीज़ें समझने में हमें थोड़ी दिक्कत होती है। सर इस स्कूल में 101 बच्चे पढ़ रहे हैं 10 तक और इसमें आपके 51 लड़के हैं और 50 लड़कियां पढ़ रही हैं। सर इस स्कूल में लगभग 8 महीने से 2 पोस्टें खाली चली हुई है। वो मेन सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, टीजीटी आर्ट्स की होती है दोनों, ना समाज पढ़ाने वाला है और ना ही इंग्लिश पढ़ाने वाला है। पढ़ाई सर चली हुई है, सुचारू रूप से चली हुई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पर ये कि थोड़ा टीचरों पर बोझ है क्योंकि 9 पीरियड उनको और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।